नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके के अपडेट से मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में दिया 75% आरक्षण। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा मूल के युवाओं को 75% आरक्षण देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार विधेयक लाएगी। आईटी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को घर से काम करने की अनुमति देने का बड़ा निर्णय भी लिया गया है। तो हरियाणा की सरकार हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें 75% का आरक्षण देंगी। ऐसे अध्यादेश को हरियाणा की सरकार ने मंजूरी दे दी है। और इसी तरीके से केंद्र सरकार की भाजपा सरकार ने 10% का रिजर्वेशन सवर्णों को दिया था और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में दे दिया वहाँ के लोकल के लोगों को। और उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, नौकरियों में पारदर्शिता करने के लिए नए आयोग बनाए गए, नई नियमावली बनाई गई। सब कुछ होगा लेकिन नौकरी नहीं आएगी। 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेकर के लोग बैठे रहेंगे और इधर हरियाणा के लोग 75% आरक्षण को लेकर के बैठे रहेंगे और यही हाल केंद्र की नौकरियों में भी होगा। कुल मिलाकर के कागजों में सब कुछ दिखेगा और धरातल पर कुछ नहीं, नौकरी किसी को नहीं मिलेगी। चूंकि आरक्षण चुनाव का एक मुद्दा होता है, अक्सर होता है, सभी पार्टियां इसका यूज करती हैं, लेकिन रोजगार मुद्दा नहीं होता है। अगली सूचना 69,000 शिक्षक भर्ती की। आज महाघोटाले की बड़ी सुनवाई होनी है। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और बताया था कि अजय कुमार ओझा जी की अपील पर केस 7 नंबर पर लगा हुआ, कोर्ट नंबर 30 पर। जस्टिस हैं माननीय मनीष कुमार और अधिवक्ता हैं नूतन ठाकुर। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में महाघोटाला हुआ था। बहुत सारे बड़े बड़े लोग पकड़े गए थे जिनके 140 नंबर, 142 नंबर और 143 नंबर थे और ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं था और यूपीटीईटी या सीटीईटी बड़ी मुश्किल से उन्होंने पास किया था। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। यूपी सरकार ने एसटीएफ को जांच के निर्देश दिए गए और एक आध लोग पकड़े गए। उसके बाद बहुत सारे लोग अभी भी फरार हैं और अब जांच लगभग ठंडे बस्ते में पहुंच गई है। मायावती दुबे, चंद्रमा यादव, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एसटीएफ और कोई भी पुलिस उत्तर प्रदेश की पकड़ नहीं पाई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी इसका विरोध नहीं कर रहे। विद्यार्थी अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले का विरोध करना है और आए दिन प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, ये फिर से पोस्टर अभियान चलाया गया न्याय मोर्चा की तरफ से। लिखा 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के खिलाफ। न्याय मोर्चा से जुड़े छात्रों ने सोमवार को गांधी प्रतिमा बालसन चौराहा पर कई नारे लिखा पोस्टर जारी किया। आगे लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी किया गया पोस्टर। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो चाहते हैं और मानते हैं कि इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ये भर्ती किसी तरीके से हो जाए और उनको नौकरी मिल जाए। लेकिन अगर इस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है और व्यापक पैमाने पर हुआ है तो इस भर्ती को निरस्त कर देना चाहिए और इस भर्ती की सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। मैंने आप लोगों से बहुत पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जांच में कोई भरोसा नहीं है और कुल मिलाकर के बाद में लीपापोती कर दी जाएगी और लीपापोती शुरू हो गई थी जैसे ही एसएसपी का ट्रांसफर हुआ था। बताया तो ये जाता है कि अगर पेपर आउट नहीं होता या अंदर से धांधली नहीं होती इस परीक्षा में तो 69,000 विद्यार्थी भी पास नहीं हो पाते, जो लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी पास हो गए हैं। अगली सूचना है, बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि बढ़ सकती है। 29 जुलाई को बीएड की जो परीक्षा वो प्रस्तावित थी, अब फिर से एक बार ये परीक्षा स्थगित हो सकती है। इसके पहले भी एक बार स्थगित हो चुकी है और अब ये दूसरी बार स्थगित होने जा रही है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण कितना ज़्यादा प्रदेश में बढ़ रहा है और पूरे देश में बढ़ रहा है, इसलिए फिर से केंद्रों का निर्धारण होगा और फिर से परीक्षा की जो डेट है वो नई डेट घोषित की जाएगी। इसके बाद में अगली सूचना है, प्रदेश सरकार 1-2 दिन में करेगी परीक्षाओं पर फैसला। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर के प्रदेश सरकार अब 1-2 दिन में फैसला करेगी। यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद अब उसी के अनुरूप ही प्रदेश के विश्वविद्यालयों की स्थिति को देखते हुए निर्णय किया जाएगा। यूजीसी ने परीक्षाओं को लेकर के जारी गाइडलाइन में स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल ईयर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। तो विश्वविद्यालयों की जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं रुकी हुई थी अब वो परीक्षाएं होंगी, इसके लिए यूजीसी ने अनुमति दे दी है। लिखा हुआ है कि सितंबर
के अंत तक या ऑनलाइन या ऑफलाइन ये परीक्षा हो सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमोदित मानकों का पालन करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके बारे में गाइडलाइन जारी कर सकता है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की। लिखा यूपीएससी ने जारी किया पीसीएस 2018 के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम। पीसीएस 2018 का साक्षात्कार 26 दिनों में पूरा होगा। इंटरव्यू 13 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। साथ ही इंटरव्यू लेटर भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद में अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा 31 तक शुरू होगी काउंसलिंग। एलटी ग्रेड लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 31 जुलाई तक शुरू करा दी जाएगी। चयन के बावजूद नियुक्ति मिलने में हो रही देरी से नाराज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को यह आश्वासन अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा अंजना गोयल ने दिया। अभ्यर्थी सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। निदेशालय में इन दिनों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद 13 विषयों में चयनित 4,244 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र जारी किए जाना है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि अन्य शिक्षक भर्तियों की तरह इसमें भी काउंसलिंग करा करके नियुक्ति दी जाए और इसके साथ ही अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए। इसी के साथ ही एलटी ग्रेड के जिन 2 विषयों का परिणाम नहीं आया है उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना है। लिखा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत पेपर लीक मामले में फंसे हिंदी और सामाजिक विषय का रिजल्ट जारी कराने को लेकर के भी एलटी समर्थक मोर्चा ने प्रयास तेज कर दिए हैं और जानकारी ये मिल रही है कि बहुत जल्द एलटी मोर्चा बनारस जाएगा और एसटीएफ से दरख्वास्त करेगा वहाँ के एसएसपी से कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाए। चूँकि जानकारी ये मिली है कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाएगी या कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता है तब तक इन 2 विषयों का परिणाम जारी नहीं होगा। इसी के साथ में कोरोना की भी सूचना है। लिखा यूपी में कोरोना के 933 नए मरीज और 24 की मौत। उत्तर प्रदेश में इस समय जो कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो है 28,636 और जो एक्टिव मामले हैं वो है 8,718। इसके बाद में एक और सूचना है भर्तियों में डीएलएड डिग्री धारकों ने मांगी वरीयता। डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा विभाग की सभी शिक्षक भर्तियों में प्रथम वरीयता दिए जाने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। रजत सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएलएड और बीटीसी विशेष रूप से बेसिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कोर्स हैं। इसके लिए शिक्षक भर्तियों में इनको पहले वरीयता दी जानी चाहिए और इसके बाद बची सीटों पर बीएड या अन्य कोई डिग्री धारक को मौका मिलना चाहिए। तो बीएड डीएलएड जिनको पहले बीटीसी कहा जाता था, बीटीसी और डीएलएड, इन विद्यार्थियों की मांग है कि इन कोर्स के अभ्यर्थियों को जो प्राथमिक की भर्तियां होती हैं उसमें वरीयता दिया जाए। बीएड इत्यादि के जो कोर्स हैं उनको बाद में अनुमति दी जाए और इसको लेकर के सुनवाई है 8 जुलाई को। हालांकि इस तरीके की जो सुविधाएं हैं बहुत सारे राज्यों ने दी हैं, खासतौर से बिहार, हरियाणा इत्यादि राज्यों ने। और वास्तव में जो प्राथमिक के अध्यापक होते हैं या अध्यापक होते रहे उनके लिए बीटीसी और डीएलएड का कोर्स पहले से अनिवार्य रूप से रहा है। जब बीटीसी के विद्यार्थी कम होते थे या डीएलएड के विद्यार्थी कम होते थे उसके बाद में बीएड को बाद में ऐड किया गया। इसके बाद में अगली सूचना है एडेड डिग्री कॉलेजों में 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था गरीब सवर्णों को मिलेगा आरक्षण। लंबे समय से भर्ती की आस में बैठे प्रतियोगियों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय को 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की अनुमति दे दी है। निदेशालय की ओर से इसी सप्ताह अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज देगा। फिर आयोग उसी के अनुरूप विज्ञापन निकाल करके एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर करीब 4600 पद खाली, तो ये भर्ती जो है वो शुरू हो जाएगी और इसमें गरीब सवर्णों को मिलेगा आरक्षण। और 4 साल बाद ये भर्ती पुनः हो रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि अब जो नया शिक्षा आयोग बनना था जिससे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के जो अध्यापक हैं उनकी भर्ती होनी थी वो आयोग लगता है अब नहीं बन पाएगा। जो भी भर्तियां हैं चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हों, चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूलों की हों, चाहे इन विद्यालयों को अपने अपने जो पहले के विभाग है वहीं से ये भर्तियां होंगी। इसके बाद में एक और सूचना है कि यूपी SSSC जल्द जारी कर सकता है परीक्षा कैलेंडर। इसके बारे में समाचार पत्रों में तो सूचना नहीं है लेकिन जानकारी मिली है कि यूपी SSSC जुलाई के महीने में ही 25 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई के आसपास तक अपना परीक्षा कैलेंडर या प्रगति रिपोर्ट जो भी कहें, जो लंबित परीक्षाएं हैं उसको लेकर के एक सूचना या एक रिपोर्ट जारी कर सकता है। एक और सूचना है, अब मैं अपने इस वीडियो में
जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी अलग अलग राज्यों की, वो वीडियो को लास्ट में रखा करूंगा। मध्य प्रदेश में आईटीआई में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई तक लिखा। मध्य प्रदेश में आईटीआई के दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन के लिए 19 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किया जा सकता है। प्रवेश के संबंध में पूरी जानकारी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। यह प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2020 के लिए सभी सरकारी और निजी आईटीआई के लिए शुरू की गई है। और कोरोना से निपटने के लिए बिहार में होगी 386 पदों पर बहाली लिखा। बिहार में कोरोना व अन्य बीमारियों से निपटने के लिए प्रखंड स्तर पर 360 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए संविदा के आधार पर बहाली करने का निर्णय लिया है। तो कोरोना की वजह से भले ही सभी जो आयोग हैं, भर्ती बोर्ड हैं, वो रुके हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भर्तियां आएंगी। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में जो भर्तियां हैं वो बढ़ सकती हैं सभी राज्यों में और पूरे देश में। वार्ड बॉय, स्वास्थ्य कर्मचारी, स्टाफ नर्स और डॉक्टर्स, इनकी जो भर्तियां हैं वो जारी रहेंगी और बढ़ सकती हैं। इसी के साथ में जो पुलिस इत्यादि की जो भर्ती हैं, जिनकी जिम्मेदारी कोरोना में बढ़ गई थी, पुलिस विभाग की जो भर्तियां हैं वो भी आती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।